तो बेटा प्रूव दैट वाला ही अगेन क्वेश्चन है आपका, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखाना है। अब हमें पता है टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, यही होता है ये तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ओपन कर सकते हो तो इसी में कर सकते हो। तो इसीलिए मैं किसको ओपन करने वाला हूँ, अपनी लेफ्ट साइड, जो ज़्यादा बड़ी होती है उसी को ही हम इवेल्युएट करते हैं। तो पहली बात हमें ये सोचना है कि हमें लेफ्ट से राइट पे जाना है या राइट से लेफ्ट पे। तो मेरे को पता चल गया कि भाई राइट साइड तो बहुत छोटी सी है, इसको खोल के ज़्यादा से ज़्यादा यही लिख सकता हूँ, तो इसलिए शुरू कहाँ से करूँगा मैं, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ऊपर मेरा क्या बन जाए, साइन एक्स बच जाए, नीचे खाली क्या बच जाए, कोस एक्स बच जाए। अगर खाली साइन एक्स और कोस एक्स बच गया तो फिर उसको मैं क्या लिख दूंगा, टेन एक्स लिख दूंगा। तो क्लियर है वर्किंग रूल। अब चलते हैं कि कैसे लगाएं उस पर। तो एलएचएस को उठाते हैं हम। अब ध्यान दो, साइन 2x की एक अच्छी सी आइडेंटिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे, क्या होती है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो जब भी आपको साइन 2x साइन 2 थीटा दिखे तो आप सबसे पहले जंप इसी आइडेंटिटी पे करना। अगर ये लग गई तो बहुत अच्छी बात है, 80% केस में ये लग जाती है, ठीक है। और अगर फिर भी ना लगे तो फिर हम ऊपर वाली या कुछ आइडेंटिटीज और देखेंगे या फिर टेंजेंट वाली देखेंगे। खैर 2 थीटा तो दो में ही है खाली साइन के अंदर, खाली ये या तो इसमें या फिर इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ऊपर वाली लगाता हूँ, इसको खोलते हैं, साइन एक्स प्लस 2 sin x कोस एक्स। कहती बात समझ में आ गई है ना। अब नीचे देखो, अब आपके पास ये आइडेंटिटी दिख रही है 1 प्लस कोस 2x की, बोलो। अरे ये रही आइडेंटिटी, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस के थीटा। तो ये चीज और ये चीज का पेयर बन के सुंदर बन रहा है, काम लायक बन रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, कोस एक्स को एक साथ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस कोस 2x, इनको एक साथ लिख लिया मैंने, कुछ नहीं किया, बस इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। और ये पेयर खूबसूरत है ना, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, लगाते हैं आइडेंटिटी। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैथ्स के अंदर जहाँ कॉमन आए उसको कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच गया, 1 तो बचेगा ही भाई, साइन बाहर चला गया तो 1 रह गया, यहाँ पे क्या रहेगा 2 कोस एक्स। नीचे देखते हैं हम, नीचे आइडेंटिटी लगाते हैं, कोस एक्स तो एज इट इज है, ये क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर एक्स। थीटा नहीं, एक्स है तो एक्स में चलेगा काम, थीटा है तो थीटा में चलेगा। अब फिर कुछ कॉमन आ रहा है, कोस कॉमन आ रहा है, तो साइन एक्स तो ऊपर रहेगा 1 प्लस 2 कोस एक्स, नीचे सेम कोस एक्स 1 प्लस 2 कोस, ऊपर नीचे सेम बन गए, कैंसल आउट हो गए, साइन बाय कोस आ गया, इसको क्या ले सकते हैं हम, टेंजेंट एक्स। तो हो गया हमारा क्वेश्चन आसानी से। बेटा ध्यान दो इस क्वेश्चन में। अब वापिस से वही छोटा सा राइट साइड है तो इसको नहीं उठाएंगे, किसको उठाने वाले हैं, लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड में देखो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, तो साइन 2x की तो अकेली की आइडेंटिटी होती है, तो पेयर किसका बनाओगे, इन दो का। सिमिलरली नीचे किसका बनाओगे, इन दो का। ये बात समझ में आ गई। 1 माइनस कोस 2x को क्या ले सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, सेकंड नंबर वाली। 1 माइनस कोस 2x को मैंने क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा साइन 2x को क्या लिखूंगा फोर्थ पे, 2 साइन एक्स कोस एक्स। सेम नीचे करते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। कॉमन ऊपर क्या लें, 2 साइन एक्स, अंदर क्या बच गया, नीचे क्या लें 2 कोस एक्स, क्या बच गया कोस एक्स। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं, ए प्लस बी लिखूं, बी प्लस ए लिखूं, क्या ही फर्क पड़ेगा, सेम चीज को काट टू फिर से टेंजेंट एक्स आ गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो बेटा हमें क्या करना है, अभी तीन दो इक्वल टू आ गए, तो आप इसको इसके इक्वल दिखा दो और इसको इसके इक्वल, या फिर इसको इसके इक्वल दिखा दो और पहले वाले को ही आखिरी वाले के इक्वल। तो मतलब आपको दो पेयर को इक्वल दिखाना है, समझ गए। चाहे इन दो को इक्वल दिखा के इन दो को दिखा दो, या इन दो को इक्वल दिखा के पहले और आखिरी को इक्वल दिखा दो, काम बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब चलते करेंगे कैसे, लेफ्ट साइड देख उठाते हैं। कौन सी लेफ्ट साइड, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स की। अब ध्यान दो, कल मैंने बताया था जब भी 1 माइनस साइन 2x आए, इसको क्या लिख सकते हो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। याद करो, ये बात नोट कराई थी मैंने, ठीक है। एक मैंने ये नोट कराया था 1 प्लस साइन 2x हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये बात याद रखो, ये इंपॉर्टेंट बातें है ना। तो अब यहाँ पे x है, खाली है तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स ही। तो यहाँ पे अगर 2 हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस करना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं यहीं पे ये काम करने वाला हूँ, 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखूंगा, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस साइन एक्स को भी क्या लिखूंगा, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं इसको, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन ऑफ एक्स बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। सेम नीचे भी, अच्छा वो भी रूट के अंदर ही रहने वाला है, रूट से बाहर मत निकाल देना। कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा पूरे का ही होल स्क्वायर है तो क्या इसको मैं कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख दूं,
बड़े ब्रैकेट लगा देते हैं और होल स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बच्चे ने पढ़ा था अगर ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर है तो इसको ए बाई बी पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें भी साइड में मैं लिख देता हूँ। स्क्वायर से इस पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो आंसर ये क्या बच गया, सिंप्लीफाई होगा कि साइन एक्स बाई टू अपॉन में कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब ज़्यादा कुछ करना बचा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। क्या किया था? देखो राइट साइड में टेंजेंट है, टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन बाय कोस। तो कोस से डिवाइड करना है ना हमें, तो क्या करूं, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करा दूं? कोस एक्स बाय टू से। तो डिवाइड बोथ। हाँ, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कोस ऑफ एक्स बाय टू से। तो इतना नोट करो, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो बेटा अब आगे देखो, इसके अंदर जब हमने डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स बाय टू से, तो आपका ये जो सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा? टेंजेंट एक्स बाय टू वन माइनस टेंजेंट एक्स बाय टू वन प्लस टेंजेंट एक्स बाय टू। और ये आपको पता है कि इसकी आइडेंटिटी होती है टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस थीटा की। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पहले जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, उसके अंदर मैंने इसको कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे। तो ध्यान दो, जब भी रूट में कोई चीज़ होती है तो हमारे मन में क्या आता है? रेशनलाइजेशन। तो हम रेशनलाइज करते हैं इसको। एक पार्ट तो हमने सोल्व कर लिया यहाँ से यहाँ तक का, अगला पार्ट करते हैं अब। रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स इंटू में वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स। रेशनलाइज करने के लिए इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ, वन माइनस साइन एक्स और सेम वन माइनस साइन एक्स। आगे देखो ऊपर क्या बन गया बेटा? वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बनेगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रूट को ऊपर अलग खोल देता हूँ, नीचे अलग खोल देता हूँ, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे कोस स्क्वायर एक्स लिख दूँ इसको। बचपन 10th क्लास वाली आइडेंटिटी क्या होती थी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो हमारे पास क्या था? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले जाओगे तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स। इस स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर, आपके पास क्या बन गया? वन माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। बट आरएचएस में अगर आप देखोगे तो सेकंड और टेन है, तो सेकंड क्या होता है? वन बाय कोस, और साइन बाय कोस क्या होता है? टेंजेंट। तो बस इसको अलग अलग खोल दो, वन बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स। जब इसको बंद करके लिखोगे तो आपका आरएचएस ही बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, तो आपको ये प्रूव करना है कोट ए माइनस टेन ए अपॉन में कोट ए प्लस टेन ए बराबर होगा कोस टू ए। अब हम जो आइडेंटिटीज कर चुके हैं, एक बार मैं उसको टिक लगा देता हूँ कि हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज कर चुके, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर चुके। अच्छा, इसके अंदर हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी थी, शायद अभी याद नहीं है, लेकिन ये वाली आइडेंटिटी हम कर चुके, हम ये वाली आइडेंटिटी भी कर चुके हैं। तो जो जो हम आइडेंटिटी का यूज कर चुके क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर चुके, वो मैंने टिक लगा दिए। अब बारी है शायद इस वाली आइडेंटिटी को यूज करने की। कैसे करेंगे ध्यान दो। सबसे पहली बात, कोट टेंजेंट की कोई सीधी सीधी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनको किस में चेंज कर लो? साइन और कोस में, क्योंकि सबसे ज्यादा आइडेंटिटीज हमारे पास किस में होती है? साइन और कोस में। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? एलएचएस लो। दूसरा, इसको साइन कोस में चेंज करो तो कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय कोस ए। सेम काम नीचे, बस साइन क्या लग जाएगा? प्लस का, तो कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लो। एलसीएम में दोनों अलग अलग है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कोस ए। सेम नीचे करोगे, बस साइन क्या आ जाएगा बीच में? तो कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू में कोस ए। अब ये तो कैंसिल आउट हो ही रहा है। अब इसकी आइडेंटिटी मैंने कहा था यूज करेंगे, लो जो कहा था वो करके दिखाते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी को, इसको बंद करके क्या लिख सकता हूँ? कोस टू ए लिख सकता हूँ, और नीचे वाले को 1 लिख सकता हूँ। तो क्या ये कोस टू ए ही है? और क्या ये मेरा आरएचएस था? नाउ द क्वेश्चन इज डन। तो बेटा एक क्वेश्चन है, कुछ पेचीदा सा लगेगा। कोसिकेंट ए टू कोसिकेंट टू ए सीकेंट ए कोट ए बाई टू। ना तो हमें कोसिकेंट टू ए की आइडेंटिटी पता, ना हमें कोट ए बाई टू की आइडेंटिटी पता। ये तो खतरनाक से एंगल दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें? एक ही ऑप्शन बचता है, किसमें चेंज करो? साइन कोस में। लेफ्ट साइड को कर लो, एलएचएस को ही करते हैं। वन बाय साइन ही लिख दूं इसको, अब ये सुंदर लग रहा है ना। टू बाय कोसिकेंट टू ए को क्या लिख देंगे? साइन टू ए। अब साइन टू ए दिख गया तो इसकी आइडेंटिटी भी लगा ही देते हैं, क्या पता कुछ हो ही जाए। तो वन बाय साइन ए प्लस में टू बाय टू साइन ए कोस ए, बिल्कुल गया। साइन टू थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा, चौथे नंबर की आइडेंटिटी। अब फिर से कुछ कॉमन दिखता है तो कॉमन निकालना तो सबसे श्योर है हमारे मैथ्स के अंदर। वन बाय साइन ए क्या आ गया? कॉमन।
अंदर क्या बच गया, यहाँ तो 1, यहाँ पे क्या बच गया 1 बाय कोस ऑफ ए। ये सीकेंड हो गया। नहीं सेकंड में भी कन्वर्ट मत करो फिलहाल। देखो राइट साइड में हमें सेकंड तो चाहिए, लेकिन साथ में कोट ए बाई टू भी तो चाहिए ना। तो फिलहाल क्या करते हैं, मैं एक एलसीएम ले लेता हूँ, है ना। तो एलसीएम लेके क्या करें, 1 बाय साइन ए हो गया, ये बन गया कोस ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए। अब शायद बात बने। देखो 1 बाय कोस तो चाहिए मुझे, तो इसको तो सीकेंट ए लिख ही दूँ। ये 1 बाय कोस था, समझ में आया। तो ये तो अलग से ही है, इसको सीकेंट ए लिख दिया, ये तो आ गया। अब सारा खेल किसका चल रहा है, 1 प्लस कोस ए का, और नीचे क्या बच गया हमारा साइन ए। क्या इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या किया, थोड़ी सी रीशफलिंग करी, इस कोस ए को बाहर ले गया और साइन ए को अंदर ले गया, और 1 बाय जो कोस बना उसको क्या लिख दिया, सीकेंट ए। अब आपको जहां पहुंचना है ना उसको देखते रहा करो, उसकी शक्ल मैच करनी है अपने को। तो ये शक्ल तो मैच होगी। अब बात है इस शक्ल को मैच करने की, इसको इससे मैच करना है, तो अपने को हाफ एंगल पे पहुंचना है ना। तो 1 प्लस कोस थीटा की आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो डबल से हाफ एंगल में पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ थीटा ए है तो क्या हो जाएगा a बाई 2, तो लगाते हैं यहाँ पे सीकेंट ऑफ ए 2 कोस स्क्वायर a बाई 2। अब नीचे इसका क्या करें, साइन ए का। अब फिर से हाफ एंगल में पहुंचना है नीचे भी, क्यों, क्योंकि कोट a बाई 2 है क्या एक्चुअल में, कोस a बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2, मतलब साइन को भी किसमें पहुंचाना है, हाफ एंगल में। तो साइन 2 थीटा जब 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो यहाँ से अगर 2 उड़ा दूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाफ एंगल। भाई यहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ ही तो यहाँ पे होता है, समझे मेरी बात। तो फिलहाल इसको तो ठीक ही लिख लेते हैं वापस से, और ये काम यहाँ करते हैं, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई। करें अपना यहाँ पे साइन ए में 2 साइन थीटा बाई 2 थीटा नहीं ए बाई 2 कोस ऑफ, उड़ाएं इसको कोस से कोस, ठीक है। 2 से 2 भी उड़ा दे, ये तो भाई साहब तो चाहिए थे, कोस बाय साइन आ गया ये रहा, और इसको फाइनली क्या लिख सकता हूँ, कोट ए बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई, रुक जाओ। तो इसको लिखते हैं पहले, सीकेंट ऑफ ए कोट ए बाई 2 दैट इज योर RHS। और एक बात और लिखेंगे जिससे दिल को ठंडक मिले, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा आपको tan अल्फा की ये वैल्यू दे रखी है, और ये PT मतलब प्रूव दैट है। आपको ये प्रूव करना है कि b कोस 2 अल्फा और अल्फा साइन 2 अल्फा मिलके क्या बन जाए b। अब ध्यान दो, मेरे पास क्या पड़ा है, tan अल्फा। तो मैं जानता हूँ कोस 2 अल्फा को मैं tan अल्फा की टर्म्स में लिख सकता हूँ, ये रही मेरी आइडेंटिटी, है ना। सेम साइन 2 अल्फा को भी मैं किसकी टर्म्स में लिख सकता हूँ, tan की टर्म्स में। तो मैं क्यों ही झंझट उठाऊंगा कि यहाँ से मैं पहले कोस 2 अल्फा निकालूं फिर मैं साइन 2 अल्फा निकालूं। मैं सीधा सीधा इनको किसकी टर्म्स में लिखूंगा, tan अल्फा, और वहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और LHS किसके इक्वल दिखा दूंगा, RHS के। सिंप्लीफिकेशन ये, तो ये अपना वर्किंग रूल रहेगा क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो चलो LHS लिखते हैं और इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या होती है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, प्लस में अल्फा इंटू में साइन 2 अल्फा क्या था, 2 टेंजेंट अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब कोई कहे सर यहाँ थीटा था यहाँ पे अल्फा था, तो थीटा और अल्फा कोई नहीं बेटा, है तो बात एंगल की ना। तो यहाँ पे जो है जिस वेरिएबल में दे रखा है, अल्फा हो ची फाई हो ची बीटा हो कुछ भी हो, आप वो रख लेना आइडेंटिटी में भी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखनी शुरू करते बेटा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या थी, a बाई बी, तो b इंटू में 1 माइनस ए बाई बी का स्क्वायर करूँगा तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, प्लस में अल्फा इंटू में 2 a बाई बी, नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ अल्फा की जगह a होना चाहिए, बट फिर भी हम चेक कर लेंगे। देखो ध्यान से, b यहाँ पे क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा एलसीएम लोगे बी स्क्वायर से, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे करता हूँ तो मैं 2 प्लस का है क्या यहाँ, हाँ 2 अल्फा बी, अल्फा ए बाई बी अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इंटू बी स्क्वायर, इस एक बी से एक बी कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में 2 अल्फा ए बी अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेना, अल्फा नहीं है, ए ही आएगा यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। ए यहाँ पे भी ए की मल्टीप्लाई ऐसे कराऊंगा तो ए स्क्वायर लिख दूँ, यहाँ पे भी क्या लिख दूँ, फिर ए स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। अब चलो आगे
एलसीएम सेम है क्योंकि तो एलसीएम तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही रहा। ऊपर देखो बी की मल्टीप्लाई से कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, बी क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, ये दोनों पार्ट सेम है तो इनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा क्या है प्लस वाला, तो ये इसको मैं ये लिख सकता हूँ बी क्यूब प्लस का ए स्क्वायर बी अपोन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर बी कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट में यहाँ कर देता हूँ, बी कॉमन आ गया, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ऊपर रह गया और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही नीचे है, दोनों आपकी कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया बी। तो क्वेश्चन के अंदर ये आप चेक ठीक कर लेना, यहाँ पे बी की जगह ए की जगह अल्फा की जगह क्या लोगे, ए लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन दे रखा आपको, ये गिवन पार्ट है, टेंजेंट एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे दी, टेंजेंट एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे दी, आपको क्या देना है, tan 2x की वैल्यू चाहिए। अब tan 2x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से देखो, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने से ये कुछ बन रहा है। पहले आप लोगों को काम क्या करना है, ये यही देखना है एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने से मेरा 2x बन रहा है, y से y कट जाएगा, x और x 2x बन जाएगा। तो यही इसी के थ्रू मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, टेंजेंट 2x को टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब बेटा इस पूरे एंगल को मैं a नाम दे देता हूँ और इस पूरे एंगल को मैं b नाम देता हूँ, और tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगाते हैं। यहाँ पे क्या होती थी, प्लस ये आइडेंटिटी होती है, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर वैल्यू, तो लेफ्ट साइड तो यही रहेगी, इसी को प्रूव करना है। अब राइट साइड में देखो tan a की जगह क्या हो जाएगा, टेंजेंट x प्लस वाई प्लस में टेंजेंट x माइनस वाई अपोन में 1 माइनस टेंजेंट x प्लस वाई इंटू में टेंजेंट x माइनस वाई, और ये किसके बराबर है आपके tan 2x की। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, इसकी दे रखी है, रख दो, सोल्व कर लो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। बस इसको मैं यहीं तक ही छोड़ता हूँ, आगे का काम आपका है। तो बेटा ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्या मतलब इंपॉर्टेंट ही है। क्या कहता है क्वेश्चन, 2 टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है 3 टेंजेंट बीटा, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके अगर आप जेई के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो उसके बेसिक्स क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस 2 cos बीटा, ये आपका प्रूव दैट वाला पार्ट है और ये आपका गिवन पार्ट है। तो ध्यान दो आइडिया क्या है, इसकी आइडेंटिटी आप सबको पता है, तो इसका एलएचएस ही खोलोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। ये क्या खुलेगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, आइडेंटिटी लिख भी दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। बट अब राइट साइड में चेक करो तो सब कुछ किस एंगल की टर्म्स में है, बीटा की टर्म्स में है ना। लेफ्ट साइड अल्फा और बीटा दोनों रखे हैं, लेकिन राइट साइड में क्या है, खाली बीटा। तो मैं क्या करता हूँ, गिवन पार्ट से tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, समझ गए। tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 tan बीटा, ताकि जब जब tan अल्फा आए तो अल्फा को मैं किस में कन्वर्ट कर सकूँ, बीटा की टर्म्स में। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब एलएचएस लेते हैं जो प्रूव दैट वाला पार्ट है, तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी खोलते हैं, tan अल्फा माइनस साइन है तो ऊपर माइनस tan बीटा, नीचे अपोजिट साइन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। आइडेंटिटी बेटा याद कर लेना, वैल्यू रखते हैं। tan अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है 3/2 tan ऑफ बीटा, tan बीटा को एक बार tan बीटा ही रखते हैं, सेम काम हम नीचे करेंगे, 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू में tan बीटा इक्वल्स टू, दोनों में tan बीटा है, एलसीएम लूंगा, 3 में से 2 चला जाएगा, एक टेंजेंट बीटा रह जाएगा ऊपर, अपोन में 2 रह जाएगा नीचे, यहाँ एलसीएम लूंगा तो 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा रह जाएगा, अपोन में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें आंसर किस में चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए हम उस पर चलते हैं। आंसर चाहिए साइन और कोस में, तो बदलते हैं इनको साइन और कोस के अंदर। इसको लिखूंगा साइन बीटा बाई कोस बीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा अपोन में कोस स्क्वायर बीटा। इतनी बात समझ में आई। एलसीएम लेते हैं, ये तो साइन बीटा, अच्छा एक कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल, ये कोस बीटा साइन बीटा के पास चला जाएगा। नीचे देखो ये क्या बन गया, 2 कोस स्क्वायर बनेगा बेटा, पहले पूरा एलसीएम लेंगे, हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, रुको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कोस बीटा है यहाँ क्या था, कोस स्क्वायर। अब यहाँ से मैं ये कैंसिल आउट नहीं कर सकता जब तक ये एलसीएम पूरे के नीचे ना हो, तो पूरे के नीचे लाने के लिए क्या करें, पहले एलसीएम लेते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 कोस स्क्वायर बीटा
है ना, इसको भी हटाओ एक बार यहाँ से, ऊपर खाली साइन बीटा ही है, ठीक है। अपोन में कोस बीटा यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ क्या है, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा अपोन में कोस स्क्वायर बीटा। अब मैं इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये कोस बीटा जाके कहाँ चिपक जाएगा, साइन बीटा के पास में। तो ये बन जाएगा साइन बीटा कोस बीटा अपोन में 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। बस इतना ही है। अब आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखो तो क्या काम करना है आपको, आपको ये देखना है कि हमें पहुंचना कहाँ पे। हमें ऊपर क्या चाहिए बेटा, साइन 2 बीटा चाहिए। अब कुछ कुछ देखो बन रही है, साइन बीटा कोस बीटा तो है, ये रहा, बस 2 की कमी है। तो ये काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तो 2 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा स्पेस चाहिएगा, एक बार पॉज करना, मैं आगे ऊपर जगह बना लूँ। तो बेटा यहाँ देखो ये बन गया साइन 2 बीटा, तो ऊपर वाला पार्ट तो हो गया हमारा डन, ये पार्ट तो डन हो गया। अब नीचे में देखो हमें क्या चाहिए, कोस 2 बीटा। बचा क्या है, कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, ये बच रहा है ना। क्या कर सकते हो, स्क्वायर बीटा की आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 यहाँ से, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। ये काम करते हैं, क्योंकि मुझे राइट साइड में 2 बीटा चाहिए, तो इसको भी मैं कोस 2 बीटा की टर्म्स में लिखूंगा और इसको भी कोस 2 बीटा की टर्म्स में लिखूंगा। तो लिखते हैं, एक 2 तो रखा ही है, तो 2 इंटू में क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर बीटा था, यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा था फर्स्ट आइडेंटिटी से, 1 प्लस कोस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, प्लस में 3 इंटू में 1 माइनस कोस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं, आगे चलते हैं। साइन 2 बीटा एज इट इज है, 2 एज इट इज, एलसीएम लूंगा तो 2 प्लस 2 कोस बीटा, हाँ सॉरी 2 कोस 2 बीटा, सही बात, एलसीएम ही तो लिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो ले लिया जो लेना था। प्लस में 3 माइनस 3 कोस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 गया, साइन 2 बीटा बन गया। अब तो ये नीचे 2 में से 3 गए तो माइनस का कोस बीटा, कोस 2 बीटा, और 3 और 2 5, दैट इज आवर आरएचएस। तो इसलिए ब्रिलियंट क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा भी लग रही थी स्टार्टिंग के अंदर, फिर ये डबल एंगल वाली आइडेंटिटी भी लग गई। तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता वही है जिसमें ज़्यादा आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है, ताकि एग्जामिनर ये चेक कर सके आपको सारी आइडेंटिटीज़ की नॉलेज है या नहीं। तो बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये रूट 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 के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट चलने लग रहा है, ठीक है। अब करना कैसे इस क्वेश्चन को, हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो अंदर से शुरू करते हैं सिंप्लीफाई करना। तो पहले इन 2 पेयर को उठाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आगे का बात बताता हूँ। LHS उठाओ, 2 एज इट इज प्लस, फिर से 2 एज इट इज प्लस। अब सबसे पहला काम मैथ में हमें क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन आता दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस कोस ऑफ 8x, ठीक है जी। 1 प्लस कोस 8x दिखते ही 1 में लड्डू फूटना चाहिए कि आइडेंटिटी दिख रही है ना। तो इस एंगल का आधा करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 बैठा है तो उसका आधा करने पे क्या मिल जाएगा, 4x। तो 2 एज इट इज, फिर 2 एज इट इज, फिर रूट एज इट इज, और इसकी जगह 2 और इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिखूंगा, 2 कोस स्क्वायर 4x यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। क्लियर, 2 दूनी 4, अच्छा स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये रूट 2 प्लस 2, अच्छा ये रूट खत्म हो गया, यहाँ पे 2 कोस x कोस 4x रह गया। इतनी बात समझ में आई। तो धीरे धीरे अंदर सिंप्लीफाई करते करते ये रूट खत्म होता जाएगा, रूट से बाहर चीज आती चली जाएगी, क्योंकि राइट साइड में रूट है ही नहीं। फिर से कॉमन आ रहा है, सेम काम वापस से, बस यही प्रोसीजर लगेगा। 2 कॉमन, 1 प्लस कोस ऑफ 4x, फिर से आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या कहती है आइडेंटिटी, 2 प्लस 2 इंटू में 2 कोस स्क्वायर, फिर से स्क्वायर बनना है 2 का भी और इसका भी, हटाओ रूट से बाहर निकालो, एक रूट तो फिर भी बच रहा है बाहर का, 2 प्लस 2 कोस 2x, फिर से 2 कॉमन लो, अंदर क्या बन गया, 1 प्लस कोस 2x, ये क्या होता है आपका 2 कोस स्क्वायर x, ये रहा है ना। तो बस हो गया आपका आंसर, 2 इंटू में 2 कोस स्क्वायर x, फिर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 कोस, यही आपका क्या है RHS। तो कितना आसानी से हमने प्रूव कर दिया।